गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का वीडियो है, तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपके पास सेविंग अकाउंट है। अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आपके ही लिए बनी है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस नहीं आए। बिकॉज ये बात किसी को भी नहीं पता होता, पता होती कि हमें कितना कैश डिपॉजिट करना है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फाइनेंशियली योर्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट, मेरा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर का। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दें टू सब्सक्राइब द चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो, भले ही वो आप वन शॉट में कर दें या फिर आप उसको ब्रेक करके ट्रांचेस में आप डिपॉजिट करें। अगर आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक एक रिपोर्ट बनाता है जो वो इनकम टैक्स के साथ शेयर करता है, राइट। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा एक साथ विड्रॉ भी करते हो, देन अगेन आपका जो भी बैंक है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये चीज ये नहीं है कि केवल आपने एक बैंक में करी है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, उसमें भी अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वो भी काउंट होगा। बिकॉज आज की डेट में आपके जो भी बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से और पैन से लिंक्ड है, तो सारा डिटेल जो है वो इनकम टैक्स के पास जाती है, राइट। अब इसके बाद अगर आपने डिपॉजिट करा है कैश, तो अब होएगा क्या? फाइन। तो अगर जो आपने कैश डिपॉजिट किया, अगर वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आपने कहीं से अर्न किया था और इट इज योर पार्ट ऑफ इनकम, तो जब आप नेक्स्ट ईयर अपनी इनकम टैक्स फाइल करोगे, राइट, असेसमेंट ईयर, तो उसमें आपको, अगर आपने वो अपनी जो कैश वाली इनकम आपने मेंशन करी है और उसके हिसाब से आपका जो भी इनकम टैक्स बना एज पर योर स्लैब रेट, तो आपके ऊपर वही एप्लीकेबल होगा। बट मेजरली क्या होता है कि हम जो नॉर्मली देखा गया है, जब लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्होंने जो कैश डिपॉजिट किया होता है उसको वो काउंट नहीं करते। तो आपको समझना, इनकम टैक्स को कैसे पता लगेगा कि वो आपकी इनकम है या वो कोई आपने अदर सोर्स से पैसा कमाया है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स 10 लाख से ऊपर होने पे आपको नोटिस भी आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि ये आपने कैश क्यों डिपॉजिट किया था। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, जो कि आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इन केस अगर आपके पास नोटिस आ जाता है तो इसके इम्प्लीकेशन क्या है? एक तो ये है कि आप उसको प्रूफ कर दें कि देखो ये मैंने पैसे किसी से लिया था और मैंने किसी को दे दिया। कई बार हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट में किसी और, कोई हमारा रिलेटिव रहता है किसी और स्टेट में, सिटी में, हम उससे बोलते हैं उसको कोई पैसा देना है आप ही की सिटी में, तो आपके अकाउंट में डाल देता है, आप निकाल के उसको जिसको देना दे देते हो। तो जो भी रीजन है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर वो वैलिड होगा तो इनकम टैक्स आपको छोड़ देगा। अगर वो रीजन वैलिड नहीं है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम। और ये टैक्सेबल कैसे होती है ये आपको बताना पड़ेगा। मतलब अगर आपने प्रूफ कर दिया तो वो नॉर्मल जो आपका स्लैब रेट है वैसे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को प्रूव नहीं कर पाए इनकम टैक्स को, तो एक क्लॉज होता है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, कि आप बता नहीं पा रहे हो कि ये कैश आया कहां से था और आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। तो
उस केस में क्या होगा कि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको लगेगा टैक्स, और वो जो टैक्स होता है वो होता है 60%। सपोज करो आपने 10 लाख रुपीस डाले थे कैश में और आप अप्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो उसके ऊपर आपको लगेगा टैक्स। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट का एक क्लॉज होता है और 60% आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 25% सरचार्ज जो कि 60% का काउंट होगा। तो 60% का अगर 25% निकालोगे तो 15% सरचार्ज, 75% प्लस 6% पेनल्टी। तो अगर आज आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा 85%। कहने का मतलब अगर कोई 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें से 8.5 लाख आपको इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा और आपको केवल मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। तो बहुत ही ह्यूज पेनल्टी है इसके ऊपर अगर आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा रहे हो और आप उसको बता ही नहीं पा रहे कि ये पैसा कहां से आया था। प्रूफ कर दोगे तो एज पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स जो भी आपका स्लैब रेट आता है, जब 5% में आते हैं, 20, 30 जिसमें भी आता है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। बट अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको लगेगा 85% टैक्स। सो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अगर अपने अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं तो ध्यान रखें, कोशिश करें आप कैश ट्रांजैक्शन ना करें। दोनों केसेस में जो हमारे बैंक होते हैं वो इनकम टैक्स को एक रिपोर्ट भेजते हैं कि इस अकाउंट में इस फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा इन्होंने कैश के थ्रू डाला था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट आप मैक्सिमम ये चाहती है कि कम से कम ब्लैक मनी जनरेट हो, तो इसलिए स्क्रूटनी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन केस अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर आपको सही से उसका भी मैं आंसर दे पाऊं, जो भी आपका क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले फिर बोलूंगा मैं आपको कि नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।